दोस्तों दोपहर के 11 बजे का समय था। माँ के कमरे से लगातार इस तरह की आवाजें आ रही थी। ये सुनकर 20 साल की जूली भी धीरे धीरे गर्म होने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी, काश कोई मेरी भी खुदाई कर देता तो मजा आ जाता। सोचते सोचते जूली के शरीर में हवस की लहरें बेकाबू हो गई, तो उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और नंगी होकर संभोग सभा में कूद गई। वो अपने माँ के प्रेमी से लिपटते हुए बोली, प्लीज एक बार मेरे खेत में भी अपना ट्रैक्टर घुमा दो। ऑपरेटर ने कहा, तुम मेरी बेटी समान हो, मैं तुम्हारी कैसे ले सकता हूँ। तो जूली गुस्से में बोली, अगर तुमने मेरे खेत की खुदाई नहीं की तो मैं अभी जाकर पापा को सब कुछ बता दूंगी। ये सुनकर जूली की माँ सरिता देवी घबरा गई। उसने अपने ऑपरेटर को आदेश देते हुए कहा, ठोक दो। फिर क्या था, ठुकाई ऑपरेटर दिनेश यादव ने बिना वक्त जाया किए जूली का भी गेम बजा दिया, जिसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा। कालूदास के दुकान में जाते ही उसकी पत्नी सरिता और बेटी जूली सज धज कर दिनेश यादव का इंतजार करती थी। दिनेश यादव का तो क्या कहना, वो हाथी की तरह बलवान था। बिस्तर पर दोनों माँ बेटी का गाज निकाल देता था। ये तीनों जवानी का फुल मजा लूट रहे थे। इन्हें चारों तरफ मजा ही मजा नजर आ रहा था। लेकिन कहते हैं वक्त बदलने में देर नहीं लगती है, और आज ये तीनों जेल में अपने नाजुक हाथों से ओवर टाइम करवाने पर मजबूर हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे देश में सेक्स करना अपराध तो नहीं है, अपनी मर्जी से कोई महिला गधे को भी अपने ऊपर चढ़ा सकती है। दिनेश यादव तो आखिर इंसान था, फिर इन तीनों ने ऐसा क्या किया जिसे देश के कानून ने अपराध मान लिया और इन तीनों को जेल में डाल दिया। इस पूरी कहानी को आपको मोहब्बत से सुनाऊंगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए आज एक और ठुकाई सेंटर का पोस्टमार्टम करते हैं। दोस्तों चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी बिहार के भागलपुर से सामने आई है। यहाँ का रहने वाला कालूराम अपनी पत्नी सरिता देवी और 18 साल की बेटी जूली के साथ रहता था। कालूराम मार्केट में किराने की दुकान चलाता था। वो शाम को दारू पीकर घर आता था और खाना खाकर खर्राटे मारने लग जाता था। उस बेपरवाह इंसान को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उसकी पत्नी सरिता देवी लुल्ली के दर्शन मात्र के लिए तरस रही है। वो अपनी पत्नी की ठुकाई तो छोड़ो, उसे एक चुम्मा तक नहीं देता था। दोस्तों यौन सुख से वंचित महिलाएं अक्सर ठुकाई ऑपरेटर की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। लिहाजा सरिता ने भी पड़ोस में रहने वाले 45 साल के दिनेश यादव को नौकरी पर रख लिया और दिन भर उससे अपना खेत खुदवाने लगी। दिनेश यादव सेक्स के मामले में बहुत बड़ा खिलाड़ी था। वो सरिता को दिन में ही तारे दिखा देता था, लेकिन एक दिन सरिता की जवान बेटी जूली ने इन दोनों को करते हुए देख लिया। फिर वो भी अपना खेत खुदवाने की जिद करने लगी, तो दिनेश यादव की लॉटरी लग गई। अब वो दोनों माँ बेटी को बारी बारी से करने लगा। लेकिन एक दिन कालूदास दोपहर में किसी काम से घर आया तो अपनी पत्नी और बेटी को नंगे बदन पड़ोसी के साथ करते हुए देखकर कालूदास गुस्से में आग बबूला हो गया। कालूदास ने डंडा उठाया और इन तीनों को पेलना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर में बाजी पलट गई और ये तीनों कालूदास पर भारी पड़ गए। इन्होंने गला दबाकर कालूदास को मौत के घाट उतार दिया और रात में उसकी बॉडी को घर के आंगन में ही दफना दिया। उसके ऊपर पेड़ पौधे लगा दिए। इस हत्याकांड को हुए कई दिन बीत गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। दिनेश यादव दोनों माँ बेटी की ठुकाई बराबर करता रहा। लेकिन जब पड़ोसियों ने देखा कि कालूराम ने कई दिनों से अपनी दुकान नहीं खोली और उसके आंगन से बदबू आ रही है, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आंगन की खुदाई की तो कालूराम की सड़ी गली लाश बरामद हो गई। इसके महज आधे घंटे के अंदर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। फिर दोनों माँ बेटी और ठुकाई ऑपरेटर दिनेश यादव को मोहब्बत से जेल भेज दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी को आप भली भांति समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि अवैध संबंधों का अंत हमेशा खौफनाक होता है। इसीलिए सभी देशवासियों से अनुरोध है कि कृपया कभी किसी के साथ अवैध संबंध ना बनाएं। सेक्स सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के साथ ही करें, नहीं तो मुट्ठ मार के चुपचाप सो जाएं। धन्यवाद।